और बड़ी खबर पंजाब के अमृतसर से आ रही है, जहां सरेआम आम आदमी पार्टी के नेता जरमल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जरमल सिंह शादी समारोह में हिस्सा लेने गए थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनके सिर पर गोली मार दी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। शादी समारोह में अचानक हुए इस फायरिंग से पूरे रिजॉर्ट में अफरा तफरी मच गई। आप नेता जरमल सिंह बोल्टाहा इलाके के सरपंच थे और शादी के जश्न में सभी लोग बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से हमलावर आया और उसने सिर के बहुत ही करीब जाकर फायरिंग कर दी। तो पंजाब की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जरमल सिंह नाम के एक सरपंच को, आम आदमी पार्टी के नेता को अमृतसर में उस वक्त गोली मार दी गई जब वो एक शादी समारोह में मौजूद थे। वो बातचीत कर रहे थे अपने लोगों के साथ। देखिए, पीछे से एक शख्स आया और बहुत ही करीब से इसने फायर किया और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पूरे रिजॉर्ट में अफरा तफरी मची। शादी समारोह में आप नेता की हत्या के बाद अब चारों तरफ हड़कंप मच गया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने है। इस वीडियो में रिजॉर्ट में आरोपी हाथ में पिस्टल लेकर आते हैं और आप नेता के पास जाकर उनके सिर में गोली मार देते हैं। गोली लगते ही सरपंच जमीन पर गिर गए और सिर से खून निकलने लगा। किसी को कुछ समझ आता है, इससे पहले फायरिंग के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार भी हो गए। तस्वीर आप देखिए, बड़े आराम से ये लोग आते हैं, हाथ में पिस्टल है, पिस्टल निकालते हैं और आराम से बैठे हुए सरपंच के सर पर गोली मारकर फिर उतनी ही आराम से फरार भी हो जाते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब सरपंच जरमल सिंह पर हमला हुआ। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के नेता पर 3 बार जानलेवा हमला हो चुका है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान हो रही है और पुलिस का तो कहना है कि इस मामले में जो भी आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बल्टोहा जो तरनतारन में एरिया पड़ता है, जरमल सिंह वहां से वो जो आए थे यहाँ पे फंक्शन अटेंड करने के लिए, उनको किसी व्यक्ति ने आके यहाँ पे गोली मार दी है। तो उस चीज को हमारा टीम्स हमारी सारी यहाँ पे लगी हुई है और हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी जो अक्यूज्ड हैं पकड़े जाएंगे। वी आर वर्किंग ऑन इट। पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पुनीत, तस्वीरें देखकर तो समझ में आ रहा है कि आरोपी कितने बेखौफ थे, बड़े ही आराम से गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची अभी तक? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो इस पहलू पर जांच कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है उसमें 2 शख्स जो हैं वो आते हैं, जिन्होंने एक ने ब्लैक कलर की और एक ने ब्लू कलर की हुडी पहनी हुई है। दोनों अंदर आते हैं। अंदर आकर बड़े आराम से जो सरपंच हैं वो वहां पर खाना खा रहे होते हैं और उसी दौरान उनके ऊपर फायरिंग करते हैं और फायरिंग के बाद आराम से दोनों जो आरोपी हैं वहां से फरार भी हो जाते हैं। और इसी बीच पुलिस को यह शक है कि उस शादी समारोह में एक और व्यक्ति मौजूद था जो फोन पे लगातार उन्हें गाइड कर रहा था कि सरपंच किस जगह पर बैठे हैं, कहां पर है, और इसीलिए वो आराम से आते हैं और उस ठीक पीछे जैसे ही सरपंच जहां पे खाना खा रहे होते हैं और सीधा सर पे गोली मारते हैं। सरपंच वहीं जरमल सिंह जो हैं वो वहीं पर ढेर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ देर वहां पे काफी बड़ा शादी समारोह चल रहा था, डीजे चल रहा था। लिहाजा थोड़ी देर तो लोगों को लगा कि शायद कोई डीजे की आवाज में कुछ हुआ है, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि इसमें किसी को गोली मारी गई है, उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। जो मैरिज पैलेस है वहां से कुछ जो उनके कर्मचारी हैं वो उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ बंदूक तान देते हैं, जिसके चलते जो मैरिज पैलेस का कर्मचारी थे वो पीछे हटते हैं और उसके बाद वो दोनों मौके से फरार हो जाते हैं। 30 मीटर दूर उनकी बाइक थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में दोनों के चेहरे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अफरा तफरी में उनकी भी हुड्डी जो थी जिससे उन्होंने सर ढका हुआ था वो उतर गई। अब पुलिस उसी के सारे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जी, लेकिन पुनीत, जिस तरह से पंजाब में इस तरह घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, उससे तो एक ही सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में वहां पर कानून व्यवस्था चरमरा गई है? लोगों के अंदर खौफ नहीं कि सरेआम जाकर इस तरह से गोली मार देते हैं किसी को भी?